ज़िंदगी में बहुत से लोग दूसरों पर उपकार करते हैं, लेकिन उपकार उन्हीं पर किया जाना चाहिए जो इसे डिज़र्व करते हों या उस उपकार के लायक हों। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज सुनाती हूं आपको एक प्यारी सी स्टोरी। ये कहानी है एक शेर और शेरनी की, जो दोनों शिकार के लिए निकल गए और अपने छोटे छोटे बच्चों को वहीं पर छोड़ गए। शेर और शेरनी को वहाँ पर अपने घर में लौटने पर काफ़ी देर हो गई, जिसके कारण उसके बच्चे भूख से तड़पने लगे और बिलबिलाने लगे। इसी बीच एक बकरी वहाँ से जा रही थी, जिसने देखा कि शेर के दो छोटे बच्चे रो रहे हैं। उससे उनका दर्द देखा नहीं गया और बकरी ने उन दोनों को दूध पिलाया। जब उन दोनों बच्चों की भूख शांत हो गई तो उन्होंने बकरी के साथ मज़ा किया और वे उसके साथ खेलने लगे। इसी बीच शेर और शेरनी वहाँ पर आ गए और उन्होंने देखा कि ये क्या, बकरी और मेरे बच्चे साथ में खेल रहे हैं। शेर एकदम से आग बबूला हो गया और बकरी पर हमला करने लगा। तो जैसे ही वो हमला करने लगा तो शेर के बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, इस पर हमला नहीं कीजिए, इसने तो हमारे प्रति उपकार किया है और हमें अपना दूध पिलाया है। शेर ने भी उपकार को महसूस किया और कहा कि हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं और आपके उपकार को मानते हैं। शेर ने तब बकरी को बदले में कहा कि हम आपका ये उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब तुम बकरी इस जंगल में बिल्कुल फ्री हो और आज़ादी से बेफिक्र होकर घूम सकती हो। हम कभी भी तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे। अब तो दोस्तों बकरी के मज़े ही हो गए। बकरी सारा दिन मज़े से निर्भय होकर जंगल में घूमती और कभी कभी शेर के बच्चों के साथ खेलती, और ऐसा भी देखा गया कि कभी कभी वो शेर की पीठ पर चढ़कर पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ के खाती। तो अब सारे जंगल में ये बात फैल गई कि शेर और बकरी तो दोस्त बन गए हैं। तो सभी इस बात को हैरान थे, क्योंकि जहां शेर एक तरफ बकरी को एकदम से खा जाता था, वहीं अब ये तो मित्र बनकर साथ साथ घूम रहे थे। तो जंगल के जीव जंतुओं से ये बात देखी नहीं गई। तो एक बार एक चील ने आकर बकरी से कहा कि ऐसा तुमने क्या किया है कि शेर और शेरनी तुम्हें बिल्कुल भी डराते नहीं हैं, तुम पर हमला नहीं करते, बल्कि तुम्हारे साथ प्यार से खेलते हैं। तब बकरी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो बस इन छोटे बच्चों को दूध पिलाया था और इनकी हेल्प की थी, जिससे खुश होकर शेर ने मुझे अपना दोस्त बना लिया और अब ये मुझ पर कभी भी हमला नहीं करता। तो चील के मन में आया कि अब तो मैं भी किसी पर उपकार करूंगी, किसी की हेल्प करूंगी। तो एक बार चील ने देखा कि दो नन्हे चूहे के बच्चे दलदल में फंसे हुए हैं। चील ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची कि मैं तो अब इन पर उपकार करूंगी। चील ने उन दोनों बच्चों को दलदल में से उठाया, एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। अब ठंड के दिन थे, दोनों बच्चे कांप रहे थे। चील ने अपने पंख फैलाए और उन दोनों बच्चों को पंखों के नीचे समेट लिया। चील ने सोचा कि जैसे ही इन बच्चों को गर्माहट मिल जाएगी और ये सुरक्षित हो जाएंगे, मैं इन्हें इनके स्थान पर छोड़कर और उड़ जाऊंगी। तो थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ, वो दोनों बच्चे गर्माई महसूस करने लगे और चील ने अपने पंख खोलने की कोशिश की कि अब मैं उड़ जाऊंगी। लेकिन ये क्या दोस्तों, चील तो उड़ ही नहीं पाई। उसने देखा कि चील के दोनों पंख उन दोनों बच्चों ने कुतर दिए थे। इसका मतलब कि चील अब खुद ही अपाहिज हो गई थी। तो उसे इस तरह अपने उपकार का क्या फल मिला? कुछ भी नहीं, बल्कि उपकार के बदले उसे अपने प्राणों से हाथ गंवाना पड़ा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद चील ने बकरी से जाकर कहा कि ऐसा क्या था कि तुम्हारे उपकार का बदला शेर ने इतना अच्छा दिया और मुझे अपने उपकार का बदला क्या मिला कि बच्चों ने मेरे पंख उतर दिए। तब बकरी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने शेर पर उपकार किया था। शेर साहसी होता है, जबकि चूहा एक कायर होता है। यही बात है और यही फ़र्क है मेरे और तुम्हारे किए गए उपकार में। तो दोस्तों ये सही बात है, जो कायर होगा वो कभी भी किसी का उपकार नहीं मानेगा और कभी किसी को फील भी नहीं होने देगा कि किसी ने मुझ पर उपकार किया है, बल्कि वो तो एक कृतघ्न साबित होगा। जबकि कोई साहसी व्यक्ति दूसरों के प्रति किए गए उपकार को मानेगा भी और खुद उसके प्रति कृतज्ञ भी रहेगा और ज़िंदगी भर उसके उपकार को मानकर उसके प्रति सहानुभूति भी रखेगा। ऐसा ही है दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि उपकार कीजिए उस पर जो उससे डिज़र्व करता हो। इसी तरह जब भी हम किसी को सम्मान, किसी को प्यार या किसी को धन दौलत या किसी भी तरह से कोई हेल्प करते हैं,
तो उसे ये देख कर दीजिए कि क्या वो उसके लायक है या हमारा सब किया गया दान या उपकार बेकार जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलूँगी फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।